हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल एपी स्टडी प्रो में। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन 1 का ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर साल आपको इसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये सिद्ध करने के लिए दे देता है 2 नंबर का देगा, और ये फिक्स है, हर साल आता है। 23 में, 24 में, 25 में, अब देखिए 26 में भी आएगा ही आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करके बताना पड़ता है, ठीक है। कैसे करेंगे, इसमें देखिए, अब इसको हल करना है। ऐसे हल करेंगे आप लोग जब एग्जाम में आएगा तो आप इसको मान लीजिए कि माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब इसको जब हम परिमेय संख्या मान लिए तो क्या हम इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं? तो 2√3 इज इक्वल टू a/b, और जहां a तथा b क्या है, पूर्णांक हैं। पूर्णांक है भाई। अब यहाँ पे देखिए, 2 इधर क्या कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा। तो क्या मैं 3 इज इक्वल टू a/2b लिख सकता हूँ? अब जबकि a और b पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर वाला आपका परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या क्या होता है, कोई भी नंबर हो। और यहाँ पे एक चीज ये भी लिख दीजिएगा, जहाँ पे b पूर्णांक है, b नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो b 0 नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर वैल्यू दूसरी आ जाएगी। तो 0 में भी किसी संख्या से भाग दोगे तो इनफाइनाइट, किसी संख्या में भाग देंगे तो इनफाइनाइट आ गई। तो इनफाइनाइट को हम लोग परिमेय में नहीं गिनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये संख्या परिमेय हो गई, और इधर का हम लोग जानते हैं करड़ी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे कि चूंकि a तथा b पूर्णांक होने के कारण a/2b एक परिमेय संख्या है, तथा करड़ी में 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो, एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे कि विरोधाभास होने के कारण √3 नॉट इक्वल टू a/2b ये बराबर नहीं हो सकते। इसलिए 2√3 एक क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है। ये आपका 2 अंक का क्वेश्चन आता है, हर साल ही पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए कि 2√3। यहाँ पे जरूरी नहीं कि हमेशा 2 ही √3 पूछे, आपको अलग अलग क्वेश्चन हम बता देंगे। अभी ये क्वेश्चन आपका जो मैं पूछा है, ये पेपर में, आपके बोर्ड के पेपर में, ये 2024 का क्वेश्चन है। ये 2024 में पूछा है। अभी हम 2023 और 25 का भी देख लेते हैं, हमारे पास दोनों पेपर हैं। तो ये ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो, ये आपकी किताबी लैंग्वेजी भाषा है। इसको हम और दूसरे तरीके से भी आपको बता देते हैं कि देखिए, दूसरा भी तरीका एक होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा भी तरीका बता दें। अब 2 नंबर है तो 2 नंबर इसको फिक्स ही कर लें, चाहे वो जैसे पूछे हम करेंगे इसे। देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ कि हम मान लिए हैं कि यहाँ पे क्या है, 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो हम 2√3 इज इक्वल टू मान लेते हैं r, जहाँ पे r क्या है, जहाँ r एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो क्या मैं √3 इज इक्वल टू r/2 लिख सकता हूँ? अब पूर्णांक में किसी पूर्णांक से भाग दोगे परिमेय संख्या ही आएगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये परिमेय है और ये एक अपरिमेय है, तो ये बराबर तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे
चूंकि √3 नॉट इक्वल टू r/2, ठीक है, क्योंकि ये वाला आपका इधर क्या है, परिमेय अपरिमेय है, और इधर क्या है, परिमेय है, ठीक, बराबर हो ही नहीं सकते। तो लिखेंगे इसलिए 2√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इतने में काम खत्म। ये भी बोल सकते हैं कि √2√3 इज इक्वल टू आर, जहाँ पे आर एक पूर्णांक है, दो को हमने इधर भेज दिया, ये परिमेय हो गया, या अपरिमेय हो गया। तो परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं। तो आप यहाँ बोल सकते हैं विरोधाभास होने के कारण, अच्छा मैंने लिखा नहीं क्या, वो लिख दीजिए, विरोधाभास होने के कारण, विरोधाभास होने के कारण 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो आपका 2024 का क्वेश्चन था। अब और भी देखिए क्वेश्चन, इसी में का क्वेश्चन कैसे पूछता है, बस यहाँ पे नंबर बदल जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि 4 प्लस, ये आपका है 2025 का क्वेश्चन है, जो 2025 में पूछा था। 4 प्लस √2, 4 प्लस √2, सिद्ध कीजिए कि 4 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस वही काम, मान लीजिए कि माना, हल करेंगे, माना 4 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको मान लेते परिमेय संख्या है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस √2 इज इक्वल टू आर, जहाँ पे आर क्या है, जहाँ आर एक पूर्णांक है, ठीक है। क्या मैं करड़ी में 2 इज इक्वल टू 4 माइनस आर लिख सकता हूँ, सॉरी r-4 लिख सकता हूँ। जब किसी पूर्णांक में से कोई पूर्णांक हटाएंगे तो कोई पूर्णांक ही आएगा, पूर्णांक हमेशा परिमेय संख्या होता ही है। तो यहाँ पे देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकते हैं नहीं, विरोधाभास हो जाएगा। विरोधाभास का मतलब कि हमने जो ये माना है, ये चीज, ये हमने गलत मान लिया है, होना चाहिए अपरिमेय हमने मान लिया, इसको परिमेय जबरी मान रहे हैं, तो विरोधाभास हो रहा है। तो विरोधाभास हो रहा है मतलब कि मेरी बात जो कही हमने माना था वो गलत निकल गया, तो वही इसी को बोलते हैं विरोधाभास। तो विरोध हो रहा है तो भाई इसको हम क्या कहेंगे, ये अपरिमेय, हमने परिमेय माना था तो उसको अपरिमेय मानना पड़ेगा। तो ये विरोधाभास होने के कारण यहाँ पे लिखेंगे, इस बगल दिखा दीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय है, और इधर क्या है, परिमेय। तो मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय बराबर नहीं हो सकते, तो लिखेंगे विरोधाभास होने के कारण 4 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका 2025 का क्वेश्चन पिछली बार आया वाला। तो 2 नंबर आप लोग का फिक्स माने। अच्छा 2023 का भी देख लेते हैं, 24 था ये, और 2023 का क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ बस यहाँ पे 23 वाले में ना 5 लिख दिया है, ये लिख दिया 5 प्लस √3, क्या उपकार कर दिया बताइए, सीधे कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा √3, इसको r मान लीजिए, √3 इज इक्वल टू r-5, यहाँ भी देखिए पर ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है, विरोधाभास हो रहा है, तो इसलिए 5 प्लस √3 क्या होगा, अपरिमेय। तो 2 नंबर में कितना लिखोगे, इतना बहुत है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग का 2 नंबर एकदम फिक्स हुआ होगा, और ये तय है, ये क्वेश्चन आने वाला है, ये किस नंबर पे आएगा ये भी जान लीजिए। जब खंड ब, अभी तो देखिए मैं बता दूं 2023, 24, 25 3 साल से लगातार खंड ब का पहले क्वेश्चन में आ जा रहा है। खंड ब जब स्टार्ट होगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी खत्म होगा, तो खंड ब जब शुरू होगा, तो देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखा भी देते हैं, ये 2023 के है ना क्वेश्चन पेपर। अब इसमें देखिए खंड ब का पहला ही क्वेश्चन है, खंड ब का ये पहला क्वेश्चन है देखिए, और यहाँ पे देखिए ये आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर है,
2025 का है और इसमें भी देखिए खंड ब का पहला ही क्वेश्चन है, और ये 2000 आपका है 24 का, और इसमें भी देखिए खंड ब में पहले का बी। तो ये फिक्स है 2026 में भी ये आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, हम भी नहीं रोक सकते हैं। हाँ, तो इसलिए आप लोग इसको एकदम बढ़िया से तैयार करके जाइए कि 2 नंबर हमारा फिक्स है। तो ऐसे ही हम सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे और इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिए, जो आना तय है बस आप जाइए, हाँ उस क्वेश्चन को खोजिए, अच्छा ये यहीं पर रहेगा, उसका जगह भी मैं बता दूंगा कि वो वहीं मिलेगा, आपको ज़्यादा इधर उधर खोजना भी नहीं है। वो जैसे ये बता दिया ना, ये कहाँ मिलेगा, ये खंड ब में पहले क्वेश्चन में बिठाया जाएगा, तो हम इनको खोज के कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और जिनको नहीं समझ में वो कमेंट करिएगा, तो इसको रिपीट करिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।